Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So it's me, your girl Shreya here again with you. तो काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी एंड आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो. आज की बात है, मुझे लगता है हम सभी इस चीज़ को सोसाइटी में देखते हैं और देख के इग्नोर कर देते हैं. मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्या कर सकती हूँ इस सिचुएशन के बारे में, या हम लोग क्या कर सकते हैं. जैसे कि मन में कोई थॉट हो तो मुझे डेफिनेटली बताना इस वीडियो से रिलेटेड, जो देखेगा कि अगर कुछ हो सकता है तो क्या हो सकता है. आज की बात है, मैं मेरे दोस्त बैठे हुए थे. मुझे इसके बारे में नहीं पता कि मैं क्या लास्ट में सॉल्यूशन दे पाऊँगी नहीं दे पाऊँगी, कुछ कंक्लूड कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी. बट अगर मैं नहीं कर पाती हूँ सो प्लीज़ जस्ट हेल्प मी आउट. ओके. अब क्या होता है कि मैं और मेरे दोस्त बैठे होते हैं, हम कुछ खा रहे थे और हमारे साइड में एक मंदिर था. ज़्यादा दूर नहीं, बिल्कुल मंदिर की चौखट थी. तो वहाँ पे बैठ के एक आंट नॉट आंटी, सॉरी इट्स आंट, एक आंट और उनकी बच्ची, ठीक है, वो भीख मांग रहे थे. बच्चे को तो भीख मांगनी भी नहीं आती है ना, वो क्या मांगेगी. वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो भीख मांग रहे हैं और वहाँ पे ना वो बच्ची है, उनको पूरा देख रही है कि वहाँ से आते जाते लोग जा रहे हैं ना, तो वो ना उनसे मांगी जा रही है, दे दो कुछ दे दो, भगवान भला करेगा, वो करेगा. ठीक है. अब मैं वहाँ पे बैठी हुई थी काफ़ी देर तक, तो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थे, हम बिल्कुल सीढ़ियों पे बैठे हुए थे साइड में. वो आंटी थोड़ी देर बाद हमसे मांगना शुरू कर देती है, हमारे को बोलना. थोड़ी देर हम इग्नोर करते हैं. फिर थोड़ी देर बाद ना मैं ये सोचती हूँ कि हम क्या ही दे लेंगे इनको. हमारे पास जो सर से पाँव तक है वो तो हमारे मम्मी पापा का दिया हुआ है, हमारे पास तो खुद कुछ भी नहीं है अभी. यहाँ इनको दे दे, या फिर मेरे पास उस टाइम मैं और मेरी फ्रेंड चिप्स और कुरकुरे खा रहे थे. ठीक है. हम बैठे खा रहे हैं. अब आंटी हम मेरे से मांग रही है कि बेटा दे दो कुछ, तुम्हारा भगवान मिलेगा. मैं आंटी भगवान की ऐसी बहुत कृपा है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए. और आंटी बेटा और भला करेगा तुम्हारा. मैं ऐसे थी कि आंटी मेरे पास जो ऊपर से नीचे तक का मेरे माता पिता का दिया हुआ और कुछ नहीं है. मैंने सच्ची ये चीज़ बोली उनको. उसके बाद थोड़ी देर बाद आंटी वो फिर लग जाती. फिर वो ना वहाँ पे थी, वहाँ से हमारे पास मुंह के पास उठ के आती है. फिर वो फिर मांगती है. वो सोचती है हम कुछ पैसे देंगे कुछ देंगे, बट मैं पैसे बिल्कुल भी नहीं देना थी, क्योंकि मुझे पता है हमारे ना हम लोग जो होते हैं ना सोचते हैं पैसे दे देते हैं इनको, कुछ वो कर लेते हैं. ये लोग ना समवेयर उस पैसे का गलत यूज़ भी करते हैं. कई लोग बहुत ही इसका गलत यूज़ करते हैं कि वो लोग ना अभी सबसे पैसे बटोरेंगे, उसके बाद शाम को ठेके शराब के ठेके में मिलेंगे, चाहे औरत हो चाहे कोई भी हो. ठीक है. आदमी हो चाहे औरत, दोनों ही आजकल जेंडर इक्वालिटी तो दिखा ही रखी है. तो वो बच्ची थी ना, वो भी हमारे पास आके भीख मांगने लगी. और मैं ऐसे थी कि यार तुम तो खुद इस चीज़ में लगे हो, अपने बच्चों की लाइफ भी इस चीज़ में बर्बाद क्यों कर रहे हो किसी और की लाइफ ख़राब. वो इतनी छोटी सी बच्ची है ना. वो सोचो उस चीज़ को मैं मतलब थोड़ा सा इमेजिन करो ना, वो बेकार चीज़ों के बारे में जो चल रही है अभी, उस चीज़ को छोड़ो, 2 मिनट साइड करो उस चीज़ को, तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम्स को साइड करो. पर वो चीज़ सोचो कि कोई इतना छोटा सा बच्चा जो शायद सिर्फ 4-5 साल का होगा, उसको तुम अपने साथ लेके भीख मंगवा रहे हो. कहाँ पे तुम्हें, हम लोग हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो हमेशा सोचते हैं हम अपने बच्चे को बेटर दें. मेरे हो गए, तुम्हारे हो गए, ठीक है, हम सबके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमें हमारे बच्चों को हमसे बेटर मिले. तो वो पेरेंट्स, मैं ये सोचती हूँ, वो बच्चे काय को पैदा कर लेते हैं. अगर तुम अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते हो, सो वाई आर यू गिविंग बर्थ टू देम. आई डोंट नो, ये थोड़ा सा मीन लगेगा लोगों को सुनने में, पर जब तुम अपने बच्चे की देखभाल ही नहीं कर सकते हो, उनको वो लाइफ नहीं दे सकते हो, तो तुमने क्यों ही करे, उनकी लाइफ भी क्यों ख़राब करी. वो तो मतलब अभी तो तुम्हारे को कुछ नहीं लग रहा है, हाँ कि भाई नहीं अभी तो हमारे ठीक है, अपने बच्चे हो गए, वो होगा, क्या चाहिए, जनरेशन आगे से आगे होनी चाहिए. नहीं, खून आगे खून होना चाहिए. हैं, उस खून का क्या फ़ायदा जिसको तुम अपनी बेटर लाइफ ही ना दे पा रहे हो. उसको एक बेटर लाइफ चाहिए थी, वो ऐसी लाइफ डिज़र्व नहीं करता है जैसे तुमने उसे दी है. ठीक है. तो वो लोग ये नहीं सोचते. और पता नहीं इंडिया में एक बड़ी अजीब सी सड़ी हुई सी मैंटेलिटी है कि ना, मैंने बहुत मतलब शायद मिडिल क्लास फैमिली में नहीं, पर बहुत गरीब लोग हैं ना, उनमें मैंने ये नोटिस करी है. या फिर अगर ना तुम्हारी फैमिली में बच्चे हैं, बैगर फैमिली बोल रही हैं, या फिर किसी भी थोड़ी पुरानी छोटी सी गरीब फैमिली में, किसी की को भी पॉइंट आउट नहीं करी, पर थोड़ी गरीब फैमिली में, या फिर थोड़ा सा वो, ठीक है, तो वहाँ पे लोग ना ये सोचते हैं अगर ज़्यादा बच्चे होंगे ना तो ज़्यादा वर्कर्स होंगे, ज़्यादा पैसा लेके आएंगे. बट वो ये चीज़ नहीं सोचते कि वो पैसा लाएंगे कहाँ से, उनको पालने के लिए, उनको खिलाने के लिए कहाँ से वो लेके आएंगे. यही रीज़न है कि आज इंडिया की पॉपुलेशन इतनी राइज कर चुकी है. लोग अपने बच्चों से भीख मंगवा रहे हैं, उनको पढ़ा नहीं रहे हैं, उनको कुछ नहीं करा रहे हैं. जो मतलब पहले जैसे जिनकी इकोनॉमिकली सिचुएशन बहुत गिरी हुई है, वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं. तो सोचो उन बच्चों की लाइफ कहाँ को जा रही है. वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे उनकी लाइफ में ना. अगर वो एजुकेशन लेना चाहे, वो एजुकेशन नहीं ले सकते. गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर जाना चाहे तो उनकी एज पहले वो हो जाती है. पेरेंट्स उनको कुछ चीज़ दे नहीं रहे होते हैं.
भले गवर्नमेंट स्कूल में 8th या 9th तक शायद एजुकेशन फ्री है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, तो वहाँ भी नहीं भेज रहे वो। उन्होंने ये सोच रखा है कि बच्चों को पढ़ा के करना क्या है। और सेकंड मेंटालिटी है, मुझे ये चीज़ अभी भी इतना गुस्सा आता है ना। मेरी फैमिली में, चाहे सबकी फैमिली हो ना, शायद मुझे लगता है ये मैक्सिमम नॉर्दर्न साइड, हमारी साइड ऊपर हिमाचल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। वैसे ही ऑल ओवर इंडिया ही बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी कि जो इंडिया में लड़का और लड़की का होना अभी भी इक्वल नहीं माना जाता है, कि बोले जो लड़का है ना अपनी पीढ़ी को आगे ले जाएगा। और इस चक्कर में ना लोग, मैं अपनी बहुत क्लोज फ्रेंड की बात कर रही हूँ, देवर 3 सिस्टर्स, ठीक है, 3 बच्चे हुए, तीसरी मेरी फ्रेंड है वो सबसे छोटी थी, बहुत ज़्यादा एज गैप था, एज गैप के बाद हुई थी वो, ठीक है। तो उसके पेरेंट्स को, उनकी जो सबसे बड़ी बच्ची है दैट वाज अराउंड 28 ईयर्स, उनकी एज 28 ईयर्स की, और उनका जो सबसे छोटा बच्चा है दैट वाज अराउंड शायद 8-9 साल का होगा, इससे ज़्यादा नहीं है वो। तो मैं ये सोच रही थी कि लोगों में अभी भी ये मेंटालिटी है कि हमारा जो वो है ना खून, या फिर हमारा जो वंश है वो एक लड़के से ही चलेगा। और इस चक्कर में लोग इतने बच्चे पैदा कर देते हैं कि मतलब उन्हें चाहिए लड़की हो तो लड़के ने जाना ही दूसरे के घर है, ठीक है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम बच्चों के बच्चे करते चल जाओगे, उनकी लाइफ भी ख़राब कर दी तुमने, तो स्पॉइल कर दिया। और फिर ना पता है बहुत बार ऐसे देखा गया है कि बच्चे को ना अपना करियर सेक्रीफाइस करना पड़ता है इस चक्कर में। तो मेरे वीडियो में यही मोटिव था ना कि क्या इस चीज़ के बारे में क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, कुछ मतलब सॉल्यूशन है कि नहीं है, तुम बता सकते हो कुछ। टेल मी इट इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू हैव एनी ओपिनियन। दैट्स इट फॉर टुडे। और मैं सिर्फ यही बताना चाहती थी क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, मुझे मेरे दिमाग में कोई चीज़ आ जाए ना तो मेरे को खटक जाती है वो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।